झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान जारी है। 683 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। मतदान के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कुल 31 सीटों पर चल रहा है मतदान। केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की किस्मत दांव पर है। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी हैं। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। रायपुर दक्षिण सीट पर हो रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। सीताई, मदिराहाट, नईहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की साख दांव पर है। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। शिग्गांव, संदूर और चन्नपटना सीट के लिए मतदान जारी है। पीएम मोदी का आज बिहार का दौरा। दरभंगा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दरभंगा से पीएम मोदी करेंगे झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार समेत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 3 विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज धुले और जलगांव में करेंगे रैली। उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को एक युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर गद्दार का काला झंडा भी दिखाया। सीएम गुस्से में कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गए। वीडियो हुआ वायरल। आज नितिन गडकरी नागपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। कई सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज लातूर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नांदेड़ में करेंगे प्रचार। लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई। इलेक्शन कमीशन ने की पूरी कार्रवाई। उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा था। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई। उद्धव बोले, बार बार तलाशी लिया जाना गलत है। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, वो क्या खुद को शहंशाह समझते हैं। कानपुर में आज बढ़ेगा सियासी पारा। सीसामऊ सीट पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की होगी जनसभा। प्रयागराज में दूसरी रात भी लोक सेवा आयोग के सामने डटे रहे परीक्षार्थी। मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। 1 डे 1 एग्जाम की मांग कर रहे हैं। यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सरकार नाकाम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई। जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। अब देश के दूसरे राज्यों में भी मिलेगी सुरक्षा। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद सीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गोयाना के दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने पर रहेगा फोकस। दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र हुआ। विदेश मंत्री बोले 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का कारोबार। भारत के लिए कच्चे तेल, फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा खत। भारतीय मछुआरों और उनकी बोट्स को छुड़वाने की अपील की। सीआईएसएफ को मिली पहली महिला बटालियन। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21 हो गई है। सितंबर महीने में 5.49% पर थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज सेंचुरियन में रात 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में आज बढ़त बनाने की करेंगी कोशिश।